हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको किरचॉफ के दोनों नियमों का पूरा पूरा डेरिवेशन बताने वाला हूँ, ठीक है? किरचॉफ के नियमों की परिभाषा, डेरिवेशन और इस पर न्यूमेरिकल कैसे हल करोगे, सारा कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है? तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, किरचॉफ के नियम से हर साल 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो 10 नंबर आज के आज अभी पक्के हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि आप लोग ये सन देख सकते हैं कि ये कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? ऐसा कभी नहीं होता है जब ये क्वेश्चन ना आता हो, ठीक है? तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से ध्यान से समझिए, किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे, ठीक है? तो किरचॉफ ने 2 नियम दिए, उसमें से पहला नियम जो होता है वो होता है धारा का नियम। क्या होता है? धारा नियम। अगर आपसे पूछा जाएगा किरचॉफ का धारा नियम लिखिए, तो आप समझ जाइएगा कि किरचॉफ का धारा नियम जो पूछ रहा है वो प्रथम नियम होता है। क्लियर हो गया? तो प्रथम नियम को हम धारा नियम कहते हैं। उसके बाद इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा में लिखते हैं, किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। मतलब जो एक संधि होती है उस पर जितनी भी धाराएं मिलती हैं उन सभी का योग क्या होता है? शून्य होता है। अब इसको आप इस डायग्राम से समझिए। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, देखिए, ये I1 I2 I3, ये और ये I1 I2 I3 ये संधि की ओर आ रही हैं और I4 I5 ये संधि से बाहर की ओर जा रही हैं, ठीक है? यानी कि ये एक संधि है, इस पर जितनी धाराएं ये 3 अंदर की ओर आ रही हैं, ठीक है? और यहाँ से 1 और 2 ये दोनों बाहर की ओर जा रही हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, इन तीनों का बीजगणितीय योग प्लस में होगा और इनका माइनस में होगा, उसके बराबर में 0 होता है, ठीक है? इसको इस प्रकार से समझिए। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं I1, देखिए I1, ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ध्यान से समझ लीजिए, आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस I4, ठीक है, I4 माइनस का I5 क्या हो जाएगा? माइनस का I5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये कहाँ से आया? ये हो जाएगा 0 लास्ट में। देखिए, जो धाराएं I4 I5 बाहर की ओर जा रही थी इसको मैंने काहे से लिखा? माइनस से। और जो अंदर की ओर आ रही थी उनको हमने प्लस से लिखा, ठीक है? तो अब देखिए, जो ये माइनस का I4 और माइनस का I5 होता है, ये जब बराबर के बाहर जाता है तो उधर ये हो जाता है प्लस में, है ना? तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर प्लस का I4 प्लस का I5, है ना? क्योंकि ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में। ये तो सभी को पता ही होगा, ठीक है? उसी प्रकार से यहाँ पर जो एक सूत्र होता है, सिग्मा I बराबर 0। तो सिग्मा का मतलब होता है योग। क्या होता है? योग, ठीक है? तो सिग्मा हो जाएगा योग और I का मतलब हो जाएगा धारा। तो यहाँ पर धाराओं का योग क्या हो जाएगा? धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, यानी शून्य होता है, ठीक है? तो वही यहाँ पर कहा गया, सिग्मा I बराबर 0, मतलब धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। या फिर आप ये सूत्र अपनाएंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। जो धाराएं संधि की ओर आएंगी वो माइनस के साथ यानी प्लस के साथ, और जो बाहर की ओर जाएंगी वो माइनस के साथ। क्लियर हो गया? पहला नियम आप लोग समझ गए हैं, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अगला नियम देखते हैं, दूसरा नियम। दूसरा नियम होता है पास का नियम, ठीक है? कभी कभी बंद पास का नियम भी बोलता है या फिर पास का नियम बोलेगा। तो आप लोग समझ जाइएगा कि द्वितीय नियम जो होता है वो बंद पास का नियम होता है या पास का नियम होता है।
अब इसकी परिभाषा क्या होती है, चलिए समझ लेते हैं। तो इसकी परिभाषा में हम लिखते हैं किसी बंद, क्या लिखेंगे, किसी परिपथ के बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। परिभाषा ज्यादा खास है, इसलिए आपको इसको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि परिभाषाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि बंद पास का नियम क्या होता है, तब आपको बताना है किसी परिपथ के बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। परिभाषा आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आपको आसान ट्रिक बताते हैं कि किस प्रकार से आप याद करोगे। देखिए, योग मतलब सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है योग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले बराबर के लेफ्ट में समझिए, यहाँ पर दिया गया है सिग्मा आई और आर। सिग्मा आई और आर का मतलब हो जाएगा, सिग्मा का मतलब योग, आई का मतलब धारा और आर का मतलब प्रतिरोध। तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, यही तो लिखा है, ये धारा हो गई, ये प्रतिरोध हो गया, तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल हो गया। तो इन दोनों के गुणनफल का बीजगणितीय योग मतलब सिग्मा जो होता है वो पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल ई होता है, तो ई के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा का मतलब होता है योग, आप लोग समझ गए हैं, ई का मतलब होता है विद्युत वाहक बल, ये भी समझ गए हैं। तो अब समझ लीजिए बिल्कुल आसानी से। देखिए, आई आर का मतलब होता है धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का, सिग्मा मतलब योग, बराबर किसके होता है, विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। क्लियर, बस इतना आप याद कर लीजिए, आपकी कहानी संपन्न, ठीक है। बस इतना ही इसमें करना होता है। अब इसका देखिए, ये होता है इसका प्रूफ और डायग्राम, जो भी आप कहना चाहो, और इसी से आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं। कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर एक R1 है, R2 है, R3 है, ये वाला, ठीक है, ये तीन प्रतिरोध हैं, और यहाँ पर दो विद्युत वाहक बल E1 और E2 लगे हुए हैं, ये देखिए, एक ये और एक ये। तो सबसे पहले हम बंद पास एक में देखेंगे, ठीक है, बंद पास एक कौन सा है, ये वाला, ठीक है, इतना। उसके बाद बंद पास दो ये वाला है, नीचे वाला, ठीक है, मैंने लिख दिया है, पहला ये वाला हो जाएगा, ये वाला, और दूसरा हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो अब आप बंद पास एक के लिए देखेंगे कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल लगाएंगे और किस प्रकार से डेरिवेशन करेंगे। तो बंद पास एक के लिए क्या हो जाएगा, देखिए, जब यहाँ से हम चलते हैं, कहाँ से, ये R1 प्रतिरोध से, यहाँ से चलेंगे इधर की तरफ, क्योंकि ये इधर की तरफ निशान लगा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, जब R1 से इधर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर जहाँ पर ये बड़ा डंडा दिखता है और ये छोटा डंडा दिखता है, इसका मतलब होता है विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो बंद पास एक के लिए जब हम यहाँ से चलेंगे सीधे, तो इसका गुणनफल हमको लेना है, क्योंकि वहाँ कह रहा था धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का। तो धारा क्या हो जाएगी, I1, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1, दोनों इस लाइन में यही है ना, तो इसका गुणनफल हमने ले लिया I1 R1, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ से जब चले I1 R1 लिया, फिर यहाँ तक आए, फिर यहाँ इस तरफ को मुड़ेंगे, ठीक है। जब इस तरफ को हम मुड़ेंगे तो यहाँ पर धारा कितनी है, I2 है, लेकिन जा किस तरफ को रही, इस तरफ को, ठीक है। जाना किस तरफ को है, आपको जाना है यहाँ से इधर को आए, इधर को आए, इधर को जाना है, ठीक है। लेकिन इसमें धारा उल्टी दिशा में बह रही है, यानी इस तरफ को धारा जा रही है, तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह ले लेते हैं, क्योंकि जब धारा उल्टी दिशा में जाती है तब हमको माइनस का चिन्ह लेना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, पहले हमने I1 R1 ले लिया, फिर यहाँ तक आए, फिर इस तरफ को हमको जाना चाहिए था, लेकिन धारा उल्टी दिशा में बह रही है, इसलिए हमने यहाँ पे I2 और R2 है, तो I2 और R2 को माइनस में ले लिया, ठीक है, क्योंकि गुणनफल का योग पूछ रहा है, तो जितने भी योग होंगे वो सब लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए आप लोग। उसके बाद देखिए, कह रहा था कि विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है, तो विद्युत वाहक बल कौन से हैं, E1 है और E2 है। कहाँ पे, देखिए, E1 ऊपर है, E2 नीचे है, तो इनका योग मतलब ये दोनों विपरीत दिशा में है, तो इसलिए माइनस में इनका भी योग ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जब पहुंचेंगे तो E1, और यहाँ से यहाँ आएंगे तो E2, ठीक है। तो वही हमने ले लिया E1 और E2, समझ में आ गया।
पहले धारा और प्रतिरोध का गुणनफल I1R1, फिर धारा और प्रतिरोध के गुणनफल यानी कि I2R2, क्योंकि ये विपरीत दिशा में है इसलिए हमने माइनस कर लिया। ठीक है, उसके बाद कहता है कि विद्युत वाहक बलों के विद्युत वाहक बल E1 E2 हैं, तो इनके योग के यानी कि E1 E2 का योग करेंगे, लेकिन ये विपरीत दिशा में है इसलिए माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पहला समझ में आ गया। अब उसके बाद कह रहा था कि बंद पास 2 के लिए। ठीक है, बंद पास 2 के लिए अब देखिए 2 कौन सा है, बंद पास 2 इतना है, ये वाला। ठीक है, ये समझ गए, पहला वाला ये होता है ऊपर वाला और दूसरा वाला ये है नीचे वाला। तो अब हमको दूसरे वाले में यहाँ से यहाँ तक देखना है। तो देखिए बंद पास 2 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ से चलना शुरू करेंगे। ठीक है, तो I2R2 है सबसे पहले, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल I2R2 यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पे हमने लिखा I2R2। फिर यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, इधर पर जब मुड़े तब धारा सेम दिशा में है। देखिए इधर को ही निशान लगा हुआ है ना, इधर को ही। तो यानी कि धारा यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, देखिए धारा यहाँ से आ रही, यहाँ आई, यहाँ से यहाँ जा रही है और यहाँ से फिर यहाँ। ठीक है, यानी कि इसमें माइनस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी चाल हमको प्रॉपर मिल रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से I1 यानी कि I2R2 लिया, फिर यहाँ पर ये जो धारा I1 आई थी वो भी तो यहाँ पर मिलेगी। कैसे, देखिए ये धारा I1 यहाँ से आ रही थी ऊपर से और ये I2 यहाँ से, तो यहाँ पर जो धाराएं हो जाएंगी वो I1 प्लस I2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2। और गुणे में प्रतिरोध कितना है, R3 है, तो वही हमने ले लिया है प्लस का I1 I2 प्लस में, यानी कि I1 प्लस I2 और गुणे में R3। ये कहाँ से आया समझ लीजिए फिर से एक बार आसानी से। कह रहा था कि यहाँ पर यानी कि I2R2 है, तो I2R2 हमने पहले ले लिया। उसके बाद ये जो I1 धारा है वो भी तो यहाँ पर मिलेगी और I2 यहाँ से आके वो भी मिलेगी, इसीलिए हमने यहाँ पे लिया है I1 प्लस I2। ठीक है, और गुणे में R3 प्रतिरोध है तो R3 हमने ले लिया। ठीक है, और इसके लास्ट में क्या होता है, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल इसमें इस पास में कितना है, सिर्फ एक है, कौन सा है, E2 है। क्या है, E2 है, क्योंकि ये वाला E1 जो है ये तो दूसरे यानी कि फर्स्ट बंद पास में है। ठीक है, समझ में आ गया, ये वाला तो फर्स्ट में है तो वो हमने फर्स्ट में लिया था, लेकिन सेकंड की बात जब हम करते हैं तो सेकंड में सिर्फ E2 है ना, तो सिर्फ E2 हम यहाँ पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सिर्फ E2। समझ में आ गया। तो पहले बंद पास के लिए हमको पहले वाले बंद पास में देखना है और दूसरे वाले बंद पास के लिए इस वाले में हमको देखना है। ठीक है, तो प्रॉपर समझ में आ गया होगा। ये दोनों सूत्र जो हैं ये आप लोग चाहो तो याद कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो ये सूत्र और ये सूत्र बंद पास 1 और 2 के लिए याद कर सकते हो। न्यूमेरिकल अगर आपको लगाना है तो इससे भी लगा सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्ट सूत्र रखोगे और इसमें जो R1 का मान दिया होगा वो यहाँ पर रखोगे, I1 का मान दिया होगा वो यहाँ पर रखोगे और काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इस डेरिवेशन से ही करना चाहते हो तो आप लोग ये तरीका समझ लीजिए, इसी प्रकार से न्यूमेरिकल हल कर लीजिएगा। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, जिस प्रकार से आप करना चाहो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।